जय हिंद दोस्तों, मैं योगेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल योगेंद्र सर में। आज स्क्वायर रूट का एक और बेहतरीन तरीका लेकर के आए हैं जो कि एग्जाम की नज़र से बहुत ही फायदेमंद है। कुछ इसको क्वेश्चन पर समझा जाएगा। जैसे में 8 माइनस में 2 रूट 15 इसका वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल हम निकालेंगे कैसे? इसका वर्गमूल ज्ञात है तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे कैसे? वर्गमूल निकालने का सबसे बेहतरीन फंडा है, जो यहाँ पर दिया गया है 2 रूट में 15, इसको हम तोड़ देंगे 2ab के रूप में। तो हमको पहले से 2 दिया गया है। रूट 15 को हम 2 भागों में तोड़ेंगे, रूट 5 गुणा में रूट 3, रूट 5 गुणा में रूट 3। अब देखिए कि रूट 5 और रूट 3 को जब गुणा करेंगे तो रूट 15 आ जाएगा। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देना है कि 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर प्लस में रूट 3 का स्क्वायर जोड़ने पर 8 होना चाहिए हर हाल में। तो रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, जोड़ने पर 8 हो जाएगा। जब इतना समझ गए तो आपका आंसर आ चुका है। इसका आंसर क्या होगा? तो रूट 5 और रूट 3 ही होगा, लेकिन देखना है कि अगर यहाँ माइनस है तो इसका आंसर माइनस में होगा, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे हमको प्लस लिखना पड़ता। ठीक, एक बार और समझ लिया जाए। 8 माइनस 2 रूट 15 का वर्गमूल निकालना है तो 2 का 2 तो दिया है, 15 को तोड़ेंगे, रूट 5 और रूट 3 गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। लेकिन चेक करना पड़ेगा तोड़ने के बाद कि रूट 5 का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर को जोड़ने पर 8 आ जाएगा तो मेरा वही आंसर हो जाएगा। अगर प्लस में होगा तो प्लस में लिखा जाएगा, माइनस में होगा तो माइनस में लिखा जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल ले लिया जाए। पाँच प्लस में 2 रूट में 6, इसका वर्गमूल तोड़ना है। तो फिर वही काम, हमको 2 दिया गया है यहाँ पे, 6 को तोड़ेंगे तो 6 को तोड़ेंगे तो लिखेंगे रूट में 3 गुणा रूट में 2, 3 गुना का 6 हो जाएगा। अब चेक करना पड़ेगा कि इसका स्क्वायर करने पर 5 आ जाएगा। तो रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, जोड़ने पर 5 हो गया। हमने आंसर इसका निकाल दिया है, रूट 3 और रूट 2। अब देखना क्या है कि यहाँ प्लस है कि माइनस है। प्लस है तो ये प्लस का आंसर है। बारह प्लस में 6 रूट 3 इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो इसको हम तोड़ेंगे 2ab में, 6 को लिखेंगे 2 गुणा में 3 और बचा क्या? रूट 3। 6 को 2 गुणा में 3, रूट 3 को रूट 3 वैसे ही छोड़ देंगे। अब एक बार चेक किया जाएगा कि ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b। 2ab के रूप में हमने तोड़ दिया। तो क्या इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर जोड़ने पर 12 आ जाएगा? तो पर देखा जाए तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, 9 3 12 हो जाएगा। मतलब हमने इसका आंसर निकाल दिया 3 और रूट 3। लेकिन चेक क्या करना है कि एक इसका वर्गमूल है, यहाँ प्लस है इसलिए प्लस का आंसर देगा, और अगर माइनस होता तो माइनस लिखते हैं। कुछ और एग्जाम्पल ले लिया जाए। जैसे कि प्रश्न दिया रहेगा, यदि x बराबर 3 प्लस 2 रूट में 2 हो तो रूट x माइनस 1 बाई रूट x का मान कितना होगा? ऐसे एग्जाम में पूछता है। तो इसको हम लोग बनाए कैसे? हमसे पूछा क्या गया है? रूट x माइनस 1 बाई रूट x पूछा गया है।
तो हम लिखेंगे रूट एक्स माइनस 1/√x का मान पूछा है। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ पर हमको रखना पड़ेगा 3 प्लस में 2 रूट में 2 माइनस में 1/√3 प्लस में 2 रूट में 2। इतना कुछ करने के बाद जब ये रूट आ गया तो ये रूट तो हटाना पड़ेगा हमको, मतलब इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमको इसको तोड़ना पड़ेगा 2ab के रूप में। तो 2 तो पहले से दिया गया है, a का मान हो गया रूट में 2, 2a मिल गया है, लेकिन b आया कैसे? तो b को हम मान लेंगे a, क्योंकि रूट 2 में अगर x गुणा करते हैं तो रूट 2 आ जाएगा। अब देखना यह है कि क्या a और b का स्क्वायर करके जोड़ने पर 3 आ जाएगा। तो रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। इसका मतलब कि इसको हमने तोड़ा किस रूप में? तो रूट 2 और 1 के रूप में। तो ये हो जाएगा रूट 2 और 1 के रूप में, लेकिन चिन्ह किसका है? प्लस का है, इसलिए प्लस। माइनस में इसका भी सेम, दोनों सेम है, तो इसका भी आंसर वही होगा, और 2 प्लस में 1। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि या तो हम इसको बटा पर घटाव कर दें या फिर इसको रेशनलाइज कर दें, परिमेयकरण कर दें। तो परिमेयकरण करना इसका बहुत आसान रहेगा। कैसे करेंगे? तो रूट 2 प्लस में 1 तो इसका दिया ही है, इसका परिमेयकरण होगा कितना? तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का अंतर यदि 1 आता है तो इसका परिमेयकरण हो जाएगा रूट 2 माइनस में 1, मतलब चिन्ह उल्टा हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का अंतर यदि 1 होता है तो इसका परिमेयकरण में सिर्फ चिन्ह उल्टा हो जाएगा। अब चूंकि ये माइनस है, जब अंदर ले जाएंगे तो ये क्या करेगा? इसको प्लस में तब्दील कर देगा। अब होगा क्या कि रूट 2 और रूट 2 हो जाएगा कैंसिल, 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2 आंसर। इसी प्रकार और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। यदि x बराबर 2 प्लस में रूट 3 हो, तो यदि x बराबर 2 प्लस में रूट 3 हो तो x³ प्लस 1/x³ का मान बताएं। ऐसे तो यदि x प्लस 1/यदि x बराबर 2 प्लस में रूट 3 हो तो x³ प्लस 1/x³ का मान बताना है। तो बनाएं कैसे कि हमको पता क्या चीज़ है, गिवन में क्या दिया गया है? तो x बराबर 2 प्लस में रूट 3 दिया है। हम यहाँ से करेंगे क्या कि 1/x का मान निकाल लेंगे। तो जब 1/x का मान निकालना होगा तो 1 तो रहेगा, लेकिन x का मान क्या रखेंगे? 2 प्लस में रूट 3। और जब 1/x का मान 1/2 प्लस में रूट 3 आया तो यहाँ पर दिमाग अब आ रहा है कि परिमेयकरण करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग परिमेयकरण करेंगे लेकिन अपने तरीका से। कैसे करेंगे? तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अगर दोनों का अंतर 1 आता है तो इसका परिमेयकरण हो जाएगा 2 माइनस में रूट 3। 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, 4 और 3 का अंतर 1 आ जाएगा। इसका मतलब कि इसका जो परिमेयकरण होगा, रेशनलाइज जो होगा, वो माइनस में हो जाएगा। मतलब x का मान इतना आया और 1/x का मान इतना आया। तो हमको x प्लस 1/x का मान कितना आएगा तब? तो x का मान दिया है 2 प्लस में रूट 3 और प्लस में 1/x का मान कितना आया है? 2 माइनस में रूट 3, माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 कटेगा 2 और 2 4, मतलब x प्लस 1/x का मान हो गया 4। हमसे क्या पूछा गया है? x³ प्लस 1/x³। इसके बारे में हमने अलजेब्रा में आपको बताया है कि जब x प्लस 1/x बराबर अगर 4 होता है तो x³ प्लस 1/x³ का मान कैसे निकालते हैं? x प्लस 1/x का मान अगर 4 दिया रहता है तो x³ प्लस 1/x³ का मान निकालते हैं 4 का क्यूब और माइनस में इसका 3 गुना, मतलब कि 4 का 3 गुना। 4 का क्यूब होता है 64 और 4×3 12। जब 64 में से 12 घटाएंगे तो आएगा आंसर 52 आंसर। अगला सवाल की ओर चलते हैं। यदि x बराबर दिया है 7 माइनस में 4 रूट में 3 तो x² प्लस 1/x² का मान बताना है।
यदि x बराबर 7 माइनस 4 रूट 3 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान बताना है। तो उसी प्रकार हमको जब x का मान पता है तो 1/x का मान निकालेंगे 1/7 माइनस में 4 रूट 3 करके। अब यहाँ पे परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो परिमेयकरण करने का एकदम बहुत सिंपल तरीका है कि इसका स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर होता है 49 और 4 रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3 और 16 3 48 और दोनों का अंतर यदि 1 आ गया तो इसका परिमेयकरण सिर्फ 3 बदल जाएगा, मतलब कि 7 प्लस में 4 रूट 3 हो जाएगा। x का मान इतना दिया गया है, 1/x का मान हमने निकाल लिया। तो x प्लस 1/x का मान क्या करेंगे, पहले x का मान रखा जाए 7 माइनस में 4 रूट 3, फिर प्लस में 1/x का मान रखा जाए। 1/x का मान दिया है 7 प्लस में 4 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 प्लस 4 रूट 3 खत्म, 7 7 हो जाएगा 14, मतलब x प्लस 1/x का मान आ गया 14। हमसे पूछा गया है x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान। तो इसको भी निकालने का हमने एलजेब्रा में बताया है कैसे निकलता है। यदि x प्लस 1/x का मान 14 दिया है, x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना है तो इसका स्क्वायर 14 का स्क्वायर माइनस में 2, 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस में 2 मतलब 194 आंसर। मतलब ये हुआ कि यदि x प्लस 1 यदि x बराबर 7 माइनस 4 रूट 3 दिया हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान कैसे निकालेंगे, तो हम लोग इस प्रकार से निकालेंगे। आगे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। यदि a बराबर 7 प्लस में 2 रूट में 12 हो तथा b बराबर √7 माइनस में 2 रूट 12 हो तो a³ प्लस b³ का मान ज्ञात करें। तो हमारे दिमाग में यही बढ़ता है कि a का मान दिया है तो a का मान रख देंगे, फिर b का मान दिया है तो b का मान रख के उसे क्यों तोड़ देंगे, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। जब a का मान दिया है रूट में तो सबसे पहले इसका वर्गमूल तोड़ना पड़ेगा। a का मान अगर दिया है 7 प्लस में 2 रूट में 12, इसको हम तोड़ेंगे वर्गमूल। कैसे तोड़ेंगे, तो इसको 2ab के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो 2 हमको पहले से पता है, इसको तोड़ेंगे हम a और b के रूप में। तो 4 12 होता है, रूट में 4 इंटू रूट में 3। तो जरा देख ले जाए कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ने पर ताक हो जाएगा। तो 4 रूट 4 का स्क्वायर होता है 4 और रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, 4 3 7 हो जाएगा। इसका मतलब कि a का जो मान आएगा वो हो जाएगा √4 प्लस में रूट में 3, प्लस है इसलिए प्लस दिया जाएगा। तो फिर b का मान तब कितना आएगा, b का मान दिया है 7 माइनस में 2 रूट में 12। यहाँ माइनस है, सवाल तो सेम है लेकिन माइनस है, इसलिए इसका भी मान जो आ जाएगा √4 माइनस √3 हो जाएगा। तो हमको यहाँ से ऊपर निकालना पड़ेगा a प्लस b, मतलब a का मान और b का मान दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों को अगर जोड़ते हैं तो माइनस में प्लस में √3 और माइनस में √3 खत्म हुआ क्या, तो √4 और √4 हो जाएगा 2 रूट में 4, मतलब 2 और √4 किसका वर्गमूल है तो 2 का, मतलब कि a प्लस b का मान हो जाएगा 4। और जब a प्लस b का मान 4 आ गया तो हमको a³ प्लस b³ का मान निकालना है। तो a³ प्लस b³ का मान कैसे निकालते हैं, तो इसका क्यूब माइनस में इसका 3 गुना, 4 का क्यूब माइनस में 4 का 3 गुना, 4 का क्यूब होता है 64 और 4 3 12 52 आंसर। 64 में से 12 घटाएंगे 52 हो जाएगा।